किसी भी मुल्क की माशरती रिवायात और सकाफत की अक्कासी करते हैं। जैसे बुल फाइटिंग स्पेन का रिवायती खेल है जो सदियों से हिस्पानिया की तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी कर रहा है। ये इंसान और हैवान की लड़ाई का खेल है। ऐसा ही एक खेल मुलाखड़ा है जो 5000 साल से सिंध के खित्ते में खेला जाता है। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। मुलाखड़ा को सिंधी जुबान में मल भी कहा जाता है। इसका खिलाड़ी मल पहलवान कहलाता है। लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी और दीगर बुजुर्गाने दीन की दरगाहों पर लगने वाले मेलों में मुलाखड़ा के मुकाबलों का बाकायदा इनेकाद किया जाता है। सिंध यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियोलॉजी में मुलाखड़ा कॉर्नर भी कायम किया गया है। किसी जमाने में ये सिर्फ सिंध में खेला जाता था, लेकिन 20वीं सदी में ये सिंध से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, रूस, हंगरी और वस्त एशियाई ममालिक में भी मकबूल हो गया है। ये खेल इलाके के लिहाज से अपने अतवारों अंदाज बदल चुका है, मगर इसके बुनियादी उसूल एक जैसे हैं। कमजोर दिल इंसान के लिए मैदान में उतरना तो दूर की बात, इसको देखने का भी हौसला नहीं पड़ता। खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी एक दूसरे को हवा में ऐसे उछालते हैं जैसे फुटबॉल उछलती है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में खेल के दौरान जोर दाएं कंधे से लगाया जाता है, जबकि सिंध की मल कश्ती में जोर आजमाई के लिए बायां कंधा इस्तेमाल होता है। वस्ती एशिया में सिंध के सुंदड़ की बजाय चमड़े का पट्टा बांधकर जोर आजमाई की जाती है। ये खेल गुजरात और भारत के दीगर देही इलाकों में भी खेला जाता है, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा सिंध के मर्दों का पसंदीदा खेल है। वो इसे शेरों की जंग कहते हैं। कदीम बाशिंदे इसे इंतहाई ज़ौक़ और शौक से खेलते थे। आज भी सिंध के दूर दराज इलाकों के ऐसे गोट जहां बिजली, गैस, टेलीविजन और मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां के बासियों के लिए मुलाखड़ा कश्ती सेहतमंद तफरीह का जरिया है। सिंधी बच्चों, जवानों और बूढ़ों की अक्सरियत मुलाखड़ा के खेल से वाबस्ता है। इस खेल के आगाज के लिए 2 अफराद मैदान में उतरते हैं, जिनकी कमर के गिर्द कपड़े की एक पट्टी सी बंधी होती है। हर खिलाड़ी अपने मद्दे मुकाबल की कमर को मजबूती से घेरे हुए इस कपड़े को, जिसे सुंदड़ कहा जाता है, अपने मजबूत हाथों से पूरी ताकत के साथ पकड़ लेता है और अपने बाजुओं में समेटते हुए मद्दे मुकाबल को उठाकर जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। जो खिलाड़ी ऐसा करने में कामयाब होता है उसे फातेह करार दिया जाता है। जीत अपने नाम करने की कोशिश में ताकत के ये देव अक्सर अपने हरीफ को बाजुओं में दबोच कर हवा में ऐसे घुमाते हुए दिखाई देते हैं जैसे लट्टू डोरी में लपेटकर जमीन पर घुमाया जाता है। मज़कूरा खिलाड़ी हवा में घूमने के दौरान इसके शिकंजे से निकलने के लिए खुद को घुमाने वाले पहलवान को अपने जोरे बाजू से न सिर्फ काबू में कर लेते हैं, बल्कि अगले ही लम्हे खुद को घुमाने वाले को ही फिजा में उछाल देते हैं। दोनों पहलवानों की कोशिश होती है कि हरीफ को बाजुओं की मदद से उठाकर सर से घुमाते हुए जमीन पर पटका जाए ताकि फतह उसके नाम हो सके। वो मद्दे मुकाबिल को इस तरह जमीन पर पटकते हैं जैसे धोबी कपड़े धोते वक्त जमीन पर पटकता है। लेकिन दूसरा पहलवान भी ताकत और महारत में कम नहीं होता। वो जमीन पर पांव लगते ही खुद को गिरने से बचाते हुए इस तरह उछलता है जैसे रबड़ की गेंद जमीन पर मारी जाए तो वापस हवा में तेज रफ्तारी के साथ उछलती है। मर्द खिलाड़ियों का जमीन को छूते ही दोबारा हवा में उछलने का अमल अक्सर तमाशाइयों के लिए हैरानकुन होता है और वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि शायद इन पहलवानों की टांगे अस्फंज या रबड़ से बनी हुई हैं, जो जमीन से टकराने के बाद टूटने की बजाय हवा में उछल जाती हैं। कुश्ती के दौरान ज्यादातर ये देखने में आता है कि हरीफ को हवा में उछालकर जमीन पर पटकने की कोशिश करने वाला खिलाड़ी अगले ही लम्हे हार जाता है, क्योंकि जमीन पर गिरने वाला खिलाड़ी पाँव को जमीन के साथ लगते ही दोबारा ऐसे हवा में उछलता है कि उसके बाजुओं के गठरी में बंधे हुए कपड़ों की तरह दूसरा खिलाड़ी होता है, जिसने इसे चंद लम्हे पहले हवा में घुमाते हुए जमीन पर पटकने की कोशिश की थी। जैसे जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को फिजा में दायरे की सूरत में घुमाते हैं, वैसे वैसे तमाशाइयों के दिल भी सीना तोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं। मल कुश्ती सिखाने के लिए सिंध की तमाम शहरियों की गली मोहल्लों में अखाड़े बने हुए हैं। इस खेल को सीखने का अमल 5 साल की उम्र से शुरू होता है, जो 12 साल तक जारी रहता है। मल पहलवान 17 साल की उम्र में मैदान में उतारा जाता है और इसकी रिटायरमेंट की उम्र 35 साल होती है और वो 18 साल तक कुश्ती लड़ने के काबिल रहता है। रिटायरमेंट के बाद तजुर्बे की बुनियाद पर मुलाखड़ा के उस्ताद के तौर पर ताहियात उससे मुंसलिक रहता है।
अवामी सतह पर इस खेल के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है और ये सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इलाके के जागीरदार, तमाशाई और मल पहलवान इस खेल को सदियों से अपनी मदद आप के तहत जारी रखे हुए हैं। जो मल पहलवान मुकाबला जीतता है उसे अवामी सतह पर हीरो का रुतबा दिया जाता है और इसकी बहादुरी के किस्से जुबान जद आम होते हैं। लोग अपने बच्चों को मल पहलवानों की जुर्रत और ताकत की कहानियाँ सुनाते हैं। मुकामी बाशिंदों के नजदीक मुलाखड़ा सिंधी तहजीब और सकाफत का वो हिस्सा है जिसे फरामोश करना सिंधी तहजीब और सकाफत को फरामोश करने के मुतरादिफ है। सिंध की तारीख में जिन जवानों ने मल पहलवानी में अपने नाम के डंके बजाए, उन्हें आज भी सिंधी अपनी आन बान और शान समझते हैं। 1992 में यौम आज़ादी के मौका पर उस वक्त के गवर्नर सिंध महमूद हारून ने भट्ट शाह में मुलाखड़ा के मुकाबलों के लिए मल स्टेडियम का इफ्तिताह किया था, जिसमें पहलवानों की कोचिंग और खिलाड़ियों के हॉस्टल के लिए जगह भी मुख्तस की गई थी। लेकिन अब ये स्टेडियम कब्जा माफिया की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपने कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।